इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने अस्पताल के बेड से जारी किया बयान, समर्थकों से शांति बनाए रखने को कहा। ममता ने कहा 2-3 दिन में लौटूंगी घर, हो सकता है कुछ दिन व्हील चेयर पर रहना पड़े। 14 मार्च तक के सारे कार्यक्रम रद्द किए। ममता की सेहत पर नया मेडिकल बुलेटिन जारी, डॉक्टर्स के मुताबिक बाएं पैर में चोट अब भी है काफी दर्द। 6 डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल रिपोर्ट जारी की, कहा ममता के बाएं पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। ममता के बाएं टखने की हड्डी में चोट की वजह से लगा प्लास्टर, शाम को डॉक्टर फिर करेंगे जांच। टीएमसी नेताओं की डेलीगेशन ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, ममता पर हमले की शिकायत की। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा बीजेपी ने करवाया ममता पर हमला। डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी नेता के एक पोस्ट का जिक्र किया। ओब्रायन के मुताबिक बीजेपी सांसद ने कहा था आप समझ जाएंगे शाम 5 बजे के बाद क्या होगा। पार्थो चैटर्जी ने कहा चुनाव आयोग को लेनी होगी जिम्मेदारी, अभी चुनाव आयोग के पास है कानून व्यवस्था की कमान। पार्थो चैटर्जी ने कहा आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। डीजीपी को हटाए जाने के अगले दिन ममता पर अटैक हुआ। टीएमसी के बाद बीजेपी नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की, पूछा क्या 3 लेयर की सुरक्षा तोड़कर मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच सकता है। बीजेपी नेताओं को ममता बनर्जी से मिलने से रोका गया, डॉक्टर्स की सलाह का हवाला दिया गया। बीजेपी नेता तथागत रॉय ने कहा हम मानवीय नजरिए से ममता से मिलने आए थे, डॉक्टर्स ने नहीं मिलने दिया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी भी अस्पताल में ममता से नहीं मिल पाई, कहा जांच हो हाई लेवल सुरक्षा में चूक कैसे हुई। ममता से अस्पताल में मिली टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती अस्पताल में अलग अलग वक्त पर पहुंची। मीडिया से बात करते वक्त मिमी चक्रवर्ती भावुक हुई, लोगों से ममता के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने को कहा। ममता से मिलने के बाद फिर एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंचे भतीजे अभिषेक बैनर्जी, कल रात भी अस्पताल में मुलाकात की थी। ममता के चोटिल होने के बाद नंदीग्राम पुलिस ने दर्ज किया केस, टीएमसी नेता शेख सुफियान ने की थी शिकायत। ममता बनर्जी की अस्पताल की तस्वीर सामने आई, पैर में प्लास्टर, 48 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे डॉक्टर। ममता पर कथित हमले के वक्त का वीडियो भी सामने आया, वीडियो में ममता अपनी गाड़ी के गेट पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में ममता के आसपास समर्थकों की भारी भीड़ दिखी, साथ ही ममता के ठीक पीछे सुरक्षाकर्मी भी दिखा। घटना वाली जगह पहुंची इंडिया टीवी के रिपोर्टर, कई चश्मदीदों ने ममता के आरोपों को खारिज किया, कहा ममता बनर्जी को किसी ने धक्का नहीं दिया। चश्मदीदों के मुताबिक लोहे के एक पोल से टकराने की वजह से चोट लगी, भीड़ थी इसलिए पोल दिखा नहीं। ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच भी शुरू हो गई, मिठाई की दुकान के मालिक से पूछताछ करने पहुंचे डीएम और एसपी। ममता पर हमले के बाद नंदीग्राम में तनाव, बिलोरिया इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया टायर जलाकर प्रदर्शन। ममता के मंत्री मदन मित्रा ने नॉर्थ 24 परगना के बेलघारिया में अपने समर्थकों के साथ मार्च निकाला, नारेबाजी की। ममता पर हमले के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीच सड़क पर टायर जलाए। सियालदा बनगांव लाइन के कदम्बागाछी स्टेशन पर टीएमसी समर्थकों ने ट्रेन रोकी, ममता पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मांग, ममता के काफिले का वीडियो चुनाव आयोग जारी करे, सब कुछ साफ हो जाएगा। इंडिया टीवी से बोले बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बंगाल में ममता पर आंख उठाकर देखना भी मुश्किल, ये घटना आश्चर्य करने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से हमले का वीडियो सार्वजनिक करने की मांग की, कहा उम्मीदवारों के साथ होती है इलेक्शन कमीशन की वीडियोग्राफी की टीम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने फिर ममता पर हमला बोला, चोट का बहाना बनाने का आरोप लगाया। सीबीआई एनआईए से जांच का चैलेंज दिया। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटा, कहा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और आरएसएस किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को मिली वीआईपी सिक्योरिटी, सीआईएसएफ के कमांडोज देंगे Y+ सिक्योरिटी। महाशिवरात्रि पर शुभेंदु अधिकारी की शिव भक्ति, ईस्ट मिदनापुर के सोनाशोरा त्रिलोकेश्वर मंदिर में पूजा की। महाराष्ट्र के नागपुर में फिर लगेगा लॉकडाउन, 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नागपुर के प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में बैठक के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया, कहा कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए फैसला लिया। नागपुर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1710 केस, 8 लोगों की जान गई। नागपुर में हर रोज आ रहे हैं 1000 से ज्यादा मामले। कोरोना ने देश में 2021 में बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 22,854 मामले, 126 मौतें हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 13,659 लोग संक्रमित हुए, 54 की मौत। दिल्ली में कोरोना केसेस की संख्या में भी बढ़ोतरी, 24 घंटे में 370 नए केस आए। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा भी कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद जानकारी दी। केरल में कोरोना के 2,475 नए मामले, 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग रिकवर। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने ली कोरोना की वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया लोगों से टीका लगवाने की अपील की। कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद कनाडा ने किया भारत का धन्यवाद, ग्रेटर टोरंटो में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने वाले पोस्टर लगे। एमएनएस ने मुंबई के मछली बाजार में शूटिंग का वीडियो जारी किया, शिवसेना से पूछा क्या पर्व त्योहार से कोरोना फैलेगा और शूटिंग से नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगवाई वैक्सीन, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की पहली डोज ली। वैक्सीन लेने के बाद उद्धव बोले राज्य में कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, 1-2 दिन में फैसला करेंगे। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, कोलकाता के कमाल हॉस्पिटल में वैक्सीन की पहली डोज ली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता बने। बंगाल चुनाव में प्रचार के कारण अधीर रंजन चौधरी बिजी हैं।
पिछले साल के दंगों को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर दंगे कराने का आरोप लगाया। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान। सबसे पहले जूना अखाड़े के साधुओं ने डुबकी लगाई। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कुंभ मेले में गंगा नदी में पुष्प वर्षा की। जूना अखाड़े के बाद निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े ने दोपहर 1 बजे किया स्नान। महानिर्माणी और अटल अखाड़े के साधु स्नान करेंगे। हरिद्वार में सुबह 11 बजे शुरू हुआ शाही अखाड़ों का स्नान। शाही स्नान से पहले अखाड़ों की पेशवाई निकली। हरिद्वार में पहले शाही स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े को दोपहर 1 बजे का वक्त दिया गया। महानिर्माणी और अटल अखाड़े के साधु शाम 4 बजे स्नान करेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार कुंभ में पहला शाही स्नान है। हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कोरोना के बावजूद लोगों के उत्साह पर कोई असर नहीं। सूर्योदय होने से पहले ही लोगों ने शुरू कर दी थी डुबकी लगाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई। भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा की। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। शिवलिंग को दूध और जल से अभिषेक कराया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से गूंजा वातावरण। वाराणसी में दिखा अनोखा नजारा। मुसलमानों ने महाशिवरात्रि पर भोले के भक्तों पर फूलों की बारिश की। झारखंड के देवघर में भी उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। बैद्यनाथ धाम में देश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने जलाभिषेक किया। कोरोना के कारण महाशिवरात्रि पर मुंबई के शिव मंदिर बंद। बाबुलनाथ मंदिर के बाहर ही श्रद्धालुओं ने मांगा आशीर्वाद। बाबुलनाथ समेत मुंबई के मंदिरों में पूजा पाठ जारी। मंदिर में केवल पुजारी रहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। मुंबई के जुहू बीच पर रेत कलाकार लक्ष्मी गौड़ ने बनाई भगवान शिव की प्रतिमा। देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों को रेत से किया तैयार। 17 मई को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवद गीता का किंडल वर्जन जारी किया। कहा इस प्रयास से और युवाओं तक पहुंचेगा गीता का विचार। प्रधानमंत्री ने कहा गीता हमें सवाल करने को करती है मजबूर। गीता से प्रेरित कोई व्यक्ति दयालु और लोकतांत्रिक बनेगा। पाकिस्तान से 5 साल पहले भारत लौटी गीता अपने परिवार से मिली। महाराष्ट्र के नयगांव में मां से हुई मुलाकात। पिता की मौत के बाद मां ने कर ली है दूसरी शादी। बोल और सुन नहीं पाने वाली गीता का असल नाम राधा वाघमारे है। डीएनए टेस्ट से भी परिवार की पुष्टि हुई। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो। हादसे में 9 की मौत, 3 घायल। स्कॉर्पियो के बेकाबू होने से हुआ हादसा। डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ ट्रक से टकराई। हादसे में शिकार लोग बिहार के गया के रहने वाले। नोएडा के सेक्टर 7 में एक म्यूजिक कंपनी के दफ्तर में आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। थाने के MIDC में बिस्कुट फैक्ट्री में आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जालंधर के स्लम एरिया में भी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। MP के इंदौर में तेंदुए ने एक घर में घुसकर परिवार पर हमला किया। मां, बाप और बच्ची घायल। तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी। कानपुर में बजरंग दल के नेता पर बम से जानलेवा हमला। बाइक से आए 3 बदमाशों ने घर पर बम फेंका। CCTV में वारदात कैद हुई। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम भी बरामद किए। CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का मामला है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने कोर्ट में सरेंडर करने की अर्जी दी। खुद पर गोली चलवाने का आरोप है। कैदी से उठक बैठक कराए जाने के मामले में पटना बेऊर जेल का सुपरिंटेंडेंट सस्पेंड। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने से बस खाई में गिरी। 27 की मौत। अमेरिकी कांग्रेस ने $1.9 ट्रिलियन के कोरोना राहत पैकेज को मंजूरी दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किया। कल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड देशों की शिखर बैठक। कोरोना वैक्सीन पर होने पर कोई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद। कोरोना वायरस के स्रोत के बारे में जानकारी पाने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ेगा। WHO ने इसी साल वुहान में लैब का दौरा किया था। इंडोनेशिया में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी। आसमान में 1000 मीटर तक उठ रहा है लावा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। घरों और गाड़ियों को नुकसान। अमेरिका के हवाई द्वीप पर भारी बारिश की वजह से आई बाढ़। सैकड़ों घरों को खाली करने का आदेश। बांग्लादेश में एक ट्रांसजेंडर ने पहली बार पढ़ा न्यूज बुलेटिन। कहा अब सोसाइटी में आएगा परिवर्तन। रूस ने साइबेरिया में आइस पर ड्राइविंग को लेकर चेतावनी दी। कई हादसों के बाद सख्ती बढ़ी। इसी हफ्ते बर्फ में फंसकर 5 लोगों की मौत हुई थी। कल से भारत इंग्लैंड के बीच शुरू होगी 5 T20 मैचों की सीरीज। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। T20 सीरीज से पहले उपकप्तान रोहित का बयान। T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप नहीं, सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। T20 सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या का बचाव किया। कहा हार्दिक टीम का अहम हिस्सा है, फॉर्म में वापसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने फोटो शूट करवाया। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड की तस्वीर। 1 साल बाद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो फिर बनी IPL की टाइटल स्पॉन्सर। चीन से बॉर्डर तनाव के बाद BCCI ने सस्पेंड कर दी थी स्पॉन्सरशिप डील। ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में ऋषभ पंत। गेंदबाजी में आर अश्विन दूसरे नंबर पर। टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का बड़ा बयान। कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मैदान पर उतरा तो ऐसा लगा कि जंग पर जा रहा। और अर्जेंटीना की राजधानी में हजारों फुटबॉल प्रेमियों का प्रदर्शन। डिएगो मैराडोना की मौत पर इंसाफ की मांग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।